नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, ससुर और बहू का बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे कि कभी-कभी ससुर जो है वो अपनी बहू के साथ ज़बरदस्ती उसके साथ रेप कर देता है, कभी-कभी ये संबंध नाजायज़ तरीके से चला आता रहता है, कभी-कभी बहू जो है वो आकर्षित हो जाती है ससुर पर और इस तरीके से संबंध बनता चला आता रहता है, जिसकी जो बाद में है लोगों को पता तो लग ही जाती है कि इस तरीके का खेल चल रहा था और बाद में पूरा समाज जो है वो कहीं न कहीं शर्मसार होता है। ऐसे ही एक कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ, जो बहू होती है वो कहीं न कहीं उसको बुरी लत लग चुकी थी गंदी फ़िल्म देखने की और गंदी फ़िल्म देखते-देखते वो अपने प्राइवेट पार्ट में यानी कि वो हस्तमैथुन करने लगती है और हस्तमैथुन करते हुए उसका ससुर जो है वो देख लेता है और देखने के बाद उसके बाद का जो भी अंजाम होता है या फिर उसके बाद जो भी चीज़ होती है वो आगे सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे कि आखिर एक बहू अपने ससुर को इस तरह से कैसे फ़ोर्स कर सकती है उसके साथ संबंध बनाने को। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए। इस तरह की तमाम कहानियाँ आप सभी को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और ज़रूरी है कि आप हमें सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने बना लिए हैं लेकिन प्यार आप लोगों का दिख नहीं रहा है। व्यूज़ भले ही आ जाए लेकिन सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए आप सभी से बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और थोड़ा हमारा चैनल भी जो है मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो फिर और भी अच्छे तरीके से काम करने लगूँगा। तो चलिए, आपको ज़्यादा जो है अपनी बात नहीं सुनाते हैं, सीधे कहानी पर आते हैं। ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एक जगह है, वहाँ की है। छिंदवाड़ा में रहने वाला एक परिवार होता है जिसमें जो गढ़ी के मुखिया होते हैं, किशन होते हैं और उसका एक बेटा होता है रवि। किशन फौजी रिटायर्ड था और खेती-किसानी का काम वो किया करता था। उसका जो बेटा रवि होता है, वो भी घर पे ही रहा करता था क्योंकि खेती-बाड़ी उसको काफ़ी सारे थे, बहुत सारा खेती-बाड़ी था। तो रवि की उम्र शादी की होती है, तो किशन जो है अपनी रवि बेटे के लिए लड़की की तलाश करते हैं। लड़की तलाशते-तलाशते एक काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बोल्ड एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम सोनिया होता है। अब सोनिया जैसे ही मिल गई तो रवि के लिए वो परफेक्ट बैठ गई, क्योंकि रवि खेती-किसानी किया करता था लेकिन सोनिया काफ़ी अच्छे यूँ कहिए काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी वो। लेकिन फिर भी वो शादी के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि किशन के पास काफ़ी सारा ज़मीन जायदाद था, किशन को पेंशन भी मिल रहा था, तो पैसे की कमी नहीं थी इस घर के अंदर। तो इसीलिए सोनिया शादी के लिए तैयार हो जाती है और रवि से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर आती है। घर आने के बाद अब रवि और सोनिया की जोड़ी शादी करके घर आती है और धीरे-धीरे घर की जो गाड़ी है वो चलने लगती है। किशन ज़्यादातर वो खेत में ही रहा करता था और खेती-बाड़ी का क्योंकि काम था उसका तो खेत में ही रहा करता था। रवि अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वक़्त देता और खेती-बाड़ी में थोड़ा बहुत वो जाया करता था। अब कई साल बीत चुके थे, करीब 5-6 साल बीत गए। अब रवि और सोनिया को कोई भी संतान नहीं हुआ और नहीं हो रहा था। इस पर किशन जो है वो यानी कि रवि के पिता किशन वो कहते हैं कि तुम दोनों जाओ और डॉक्टर के पास चेक करवाओ कि आखिर क्या कमी है, क्यों नहीं संतान हो रहा है, हमें औलाद चाहिए। क्योंकि उसके घर के अंदर किशन का जो पत्नी होता है वो भी पहले गुजर चुकी थी, कोई उसकी बेटी थी नहीं। तो इसीलिए किशन जो है वो रवि को कहता है कि डॉक्टर के पास जाओ और तुम लोग चेकअप करवाओ। रवि सोनिया को लेकर के एक हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर अपना चेकअप करवाता है कि आखिर वो उसे संतान क्यों नहीं हो रहा है। चेकअप चेकअप के बाद जो है पता लगता है कि रवि कभी भी पिता नहीं बन सकता, यानी कि कमी जो है यहाँ पर रवि के डीएनए में आता है, यानी कि किशन के जो बेटा होता है उसके अंदर कमी पाई जाती है। सोनिया बिल्कुल फिट थी, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी। तो अब यहाँ पर सोनिया जो है वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि वो पति को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी अच्छे घर परिवार में उसकी शादी हुई थी। एक संतान ही तो नहीं हो रहा था, तो सोनिया ने सोचा कि हम ऐसे ही रह लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है हमें संतान हो या ना हो, क्योंकि सारी खुशियाँ यहाँ पर उसे मिल रही थी, काफ़ी सारे पैसे भी थे। तो इसलिए सोनिया रहने का फैसला कर लेती है और रवि के साथ वो रहने लगती है, लेकिन रवि डिप्रेशन में चला जाता है। रवि अब इस बात को चिंतित हो जाता है कि उसके बाद उसके जो ज़मीन जायदाद है उसकी रखवाली कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। उसे शादी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शादी करेगा लेकिन कमी तो उसी के अंदर है। तो इसलिए वो चिंतित रहने लगा और चिंतित रहते-रहते कुछ महीनों, कुछ सालों का वक़्त बीतता है, जिसके बाद रवि की एक रात अ, हार्ट अटैक आने से उसकी
मौत हो जाती है रात में ही, किसी को पता भी नहीं लगता, सोनिया को भी पता नहीं लगता। सुबह होती है, सुबह होने के बाद पता लगता है कि रवि की मौत हो गई है। अब रवि की मौत जो हुई वो एक तरीके से यूँ कहें कि नेचुरल थी, लेकिन फिर भी लोगों को शक होता है कि कहीं सोनिया ने तो नहीं मार दिया। तो इसे चेक भी कराना था, तो रवि को पोस्टमार्टम भी किया जाता है, क्योंकि नौजवान लड़का था तो पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ जाती है कि इसका जो मौत हुआ है वो हार्ट अटैक आने से हुई है, तो बात क्लियर हो जाती है। अब रवि का अंतिम संस्कार किया कर दिया जाता है, जिसके बाद अब सोनिया अपने मायके न जा करके वो यहीं पर रहने का फैसला करती है। वो कहती है कि मैं यहीं रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी, और अपने ससुर के साथ वो रहने लगती है। अब ससुर किसानी का काम किया करता था, ज्यादातर खेतों में रहा करता था, सोनिया घर में अकेली रहा करती थी। अब सोनिया कुछ दिनों का वक्त बीतने के बाद अब सोनिया को, क्योंकि एक नौजवान लड़की थी, तो उसे जाहिर सी बात है कि उसे जिस्म के की प्यास भी जो है उसे लगती होगी, जिस्म की प्यास बुझाने की कोशिश भी करती होगी, तो वो एक गलत रास्ता अपनाती है। वो मोबाइल के अंदर गंदे फिल्म, पोर्न वीडियो देखा करती थी, और देख करके वैसे वैसे वो किया करती थी, और अपने जिस्म की गर्मी को वो मिटा लिया करती थी। एक दिन का समय होता है, सोनिया दिन में ही वो गंदी फिल्म देख रही थी, घर के अंदर कोई भी नहीं था, उसका जो ससुर है वो खेत में था। गंदी फिल्म देखते देखते वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, और अपने अंदर यानी कि हस्त मैथुन करने लगती है। और हस्त मैथुन करते करते उसे ये ख्याल नहीं रहता कि उसे घर का दरवाज़ा भी बंद करना है, क्योंकि वो सोचती है कोई आने वाला है ही नहीं। तो वो घर के अंदर हस्त मैथुन करने लगती है किसी चीज़ से, जिसके बाद उसका जो ससुर होता है किशन, वो उसी वक्त घर आ जाता है। घर आने के बाद इधर उधर देखता है तो सोचता है कि हो सकता है अगल बगल में किसी पड़ोसी के यहाँ गई होगी। थोड़ा बहुत वो आवाज़ लगाता है, लेकिन आवाज़ नहीं सुनती है सोनिया, और सोनिया अपने काम में लगी रहती है हस्त मैथुन करने में। तो किशन जो है उसको लगता है कि कोई घर खुला है, ऐसा तो नहीं कि बहू जो है घर खोल करके और दूसरे के यहाँ चली गई है। तो वो घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए पहुँचता है, तो देखता है कि अंदर की तरफ जब वो झाँकता है तो देखता है सोनिया बिल्कुल नग्न पड़ी हुई है, और अपने जिस्म के साथ आँखें वो मूंद रखी है, और अपने जिस्म के साथ वो हस्त मैथुन कर रही है, अपने योनि के अंदर वो हस्त मैथुन कर रही है। ये बात देखकर किशन जो है वो दंग रह जाता है, और जिस पर सोनिया की भी नज़र पड़ जाती है अपने ससुर पर, देखकर वो काफ़ी शर्मा जाती है। शर्माने के बाद अब किशन जो है वो फ़ौरन बाहर निकल जाता है, और खाना माँगता है अपनी अ, जो बहू होती है, तो बहू जो है खाना देती है। खाना देने के बाद किशन फिर वापस अपने खेत पर चला जाता है। शाम ढलती है, शाम का वक़्त होता है। शाम में किशन घर आता है, घर आने के बाद खाना-पीना होता है, सारी चीज़ें होती है। सोनिया उसको खाना-पीना देती है, लेकिन सोनिया के मन के अंदर जो भी चल रहा था वो अभी भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि वो हस्तमैथुन कर रही थी, और ये बात कहीं न कहीं उसको दिमाग में घर कर जाती है। अब किशन के मन में भी, यानी कि उसके ससुर के मन में भी यही बात चल रही थी कि कैसी बहू है कि गंदी फ़िल्म देखकर वो हस्तमैथुन कर रही थी, ये बात उसके मन में भी चल रहा था। तो किशन अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन सोनिया उस रात गज़ब ढाने वाली थी किशन के ऊपर। सोनिया खाना-पीना खाने के बाद सज-सवर कर वो अपने ससुर के कमरे में जाती है, और उसके सामने वो अपने कपड़े उतारने लगती है, और कहती है, "मेरे साथ मेरी हवस पूरी करो।" जिस पर ससुर उस वक़्त जो है वो थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़ाहिर करता है, लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि सोनिया एक जवान महिला है, और जवान महिला बिना मर्द के नहीं रह सकती, तो इसलिए किशन को उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। तो किशन भी फ़ौरन उठता है, और सोनिया के एक-एक कपड़े तन से अलग करता है। सोनिया का गोरा चिट्ठा बदन देख कर के किशन जो है वो पूरी तरीके से पिघल जाता है, पूरी तरीके से उसके बदन में आग लग जाती है, क्योंकि उसके बड़े-बड़े स्तन और उसके जिस्म जो गदराई हुई थी वो देख कर के किशन काफ़ी उत्तेजित उस वक़्त भी हो जाता है, उतने उम्र में भी, और अपना कपड़ा भी उतारता है। उसके बड़े जो भी घोड़े जैसा देख कर के सोनिया भी काफ़ी खुश हो जाती है, और वो सोचती है कि आज उसके साथ कयामत होने वाली है, क्योंकि किशन भी एक फ़ौजी था, रिटायर्ड फ़ौजी था, और फ़ौजी के अंदर काफ़ी ताकत होती है, तो इसलिए सोनिया भी ये अपने आप को रोक नहीं पाती। अब किशन और सोनिया के बीच संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहली बार में किशन जो है वो सोनिया की चीखें निकाल देता है, क्योंकि सोनिया जो सोच भी नहीं सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा उसके ससुर उसको खुशियाँ दे रहे थे, उससे ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा था। सोनिया सिसकारियों की आवाज़ जो है पूरे घर के अंदर गूंज रही थी, और घर के अंदर कोई भी नहीं था, इसलिए ये लोग बिल्कुल आराम से और बिल्कुल तसल्ली से ये लोग संबंध बनाते हैं। सोनिया खूब मज़े लेती है उछल-उछल करके अपने ससुर के साथ, और इस ये पूरी रात जो है कई बार संबंध इन लोगों का बनता है। अब इसी तरीके से संबंध बनने का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है।
लेकिन एक अ, सोनिया ने जब किशन के साथ संबंध बनाना शुरू किया तो फिर आगे चलकर सोनिया जो है वो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट जैसे ही हुई तो अब ये, क्योंकि गाँव का जो माहौल होता है, गाँव में ज़्यादातर लोग बाहर जाते नहीं हैं, और सोनिया धीरे-धीरे, उसको पता नहीं लगता है, वो गर्भवती हो जाती है। करीब 4 महीने की जब वो गर्भवती हो जाती है, जब पेट उसका बड़ा होने लगता है, तो आस-पास के लोगों को ये पता लगती है कि सोनिया तो बिल्कुल विधवा है और वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब ये बात धीरे-धीरे लोगों तक फैलती है, पूरे गाँव तक फैलती है। गाँव तक फैलने के बाद अब, क्योंकि सोनिया और किशन के बीच नाजायज़ संबंध था, तो अब एक लोग जो है पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं, लोगों को बताते हैं। पुलिस भी आती है, लेकिन पुलिस इसमें क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है, कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि सोनिया के पति जो है वो गुज़र चुके थे दुनिया से, और किशन अभी अपनी बहू को लेकर के रह रहा था। और यूँ कहे कि यहाँ से रिश्ता टूट जाता है रवि का, क्योंकि सोनिया का पति रवि था। रवि मर गया था, तो सोनिया चाहे तो अपने ससुर से भी वो शादी कर सकती थी। यही हुआ यहाँ पर। किसी भी कोई तरह का कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि सोनिया खुद राज़ी थी अपने ससुर के साथ रहने के लिए, और किशन भी राज़ी था अपने बहू के साथ रहने के लिए, और सोनिया प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो कहीं न कहीं जो किशन को ज़रूरत थी एक संतान की, वो संतान बेटे से तो नहीं हो पाती है, पोते के रूप में नहीं हो पाती है, लेकिन उसी की पत्नी से ये अपने बेटे के रूप में पैदा करवा लेता है। यानी कि सोनिया से संतान पैदा होता है, वारिस पैदा हो जाता है। ये बात किशन को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो जितने भी जायदाद थे, उसको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। इस तरीके से, क्योंकि उसका बेटा भी वो उस लायक नहीं था कि वो संतान दे सके, इसलिए किशन को ये जो है कहीं न कहीं एक फ़ायदेमंद सौदा नज़र आया। उसके बाद किशन ने सोनिया से शादी कर ली, और शादी करने के बाद सोनिया अब जो अपने पति कहें या फिर ससुर कहें, उसी के साथ वो रहने लगती है, संतान को जन्म देती है। सोनिया इसलिए छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि उसको दौलत का लोभ लालच था, और दौलत के लिए वो छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि काफ़ी सारा दौलत था किशन के पास। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। गाँव में थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर होती है, लेकिन इस चर्चा का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि मियाँ बीवी राज़ी तो फिर क्या करेगा काजी। तो इसी तरह का ये कहानी आप समझ सकते हैं। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।